अजमेर से एक बड़ी कानूनी खबर सामने आई है। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संध्या मित्तल बनाम संकल्प रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड व अन्य मामले में अहम आदेश जारी किया है। संध्या मित्तल ने आरोप लगाया था कि संकल्प रियल मार्ट और डायनेस्टी अपार्टमेंट वेलफेयर सोसाइटी बिजली की सप्लाई पर अवैध वसूली कर रही है और उन्हें अलग घरेलू कनेक्शन लेने की अनुमति नहीं दी जा रही। न्यायालय ने माना कि बिल्डर और सोसाइटी द्वारा अतिरिक्त चार्ज वसूलना और स्वतंत्र मीटर लगाने से रोकना विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। बिल्डर और सोसाइटी अब टाटा पावर अजमेर द्वारा तय दरों से अधिक कोई चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। टाटा पावर अजमेर को निर्देश दिया गया है कि वह 1 सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करे और यदि बिल्डर की वसूली अवैध पाई जाती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करे। बता दें कि संध्या मित्तल, जो अपने बच्चों का भरण पोषण अकेले कर रही हैं, ने न्यायालय में दलील दी थी कि अतिरिक्त चार्ज के चलते उन पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अदालत ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि प्रार्थी पक्ष के पक्ष में प्राइमा फेसी केस सिद्ध होता है और अस्थायी निषेधाज्ञा दी। ये क्या मामला है? देखिए, आज का जो सिविल न्यायालय का फैसला आया है वो फ्लैट धारकों के पक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि अब बिल्डर जो है वो अपनी विद्युत आपूर्ति को लेकर मनमानी दरें वसूल नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं वसूल सकेंगे? क्योंकि माननीय न्यायालय ने बिल्डर को पाबंद किया है कि वो जो विद्युत आपूर्ति करता है उसकी वही दरें वो वसूल सकता है जो टाटा पावर या बिजली कंपनी ने निर्धारित कर रखी है। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय ने ये एक और महत्वपूर्ण इसमें जांच के आदेश दिए हैं कि टाटा पावर जांच करे, इस बात की जांच करे कि जो बिल्डर है वो बिजली बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा है, किस नियम से बेच रहा है, इस बात की 1 महीने में जांच करके जांच रिपोर्ट माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करे। अगर जांच रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि बिल्डर बिजली का बेचान कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। अब मामला इस तरह से आता है कि संकल्प रियल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कोटड़ा में एक आवासीय भवन का निर्माण कराया गया था, समृद्धि डायनेस्टी अपार्टमेंट। इसकी 9वीं मंजिल पर परिवादिया मेरी रहती है श्रीमती संध्या मित्तल। उनके द्वारा 2022 में यहाँ पे एक फ्लैट परचेज किया गया था। फ्लैट में परचेज के समय एक कंडीशन थी कि विद्युत आपूर्ति है वो बिल्डर के द्वारा की जाएगी, जिसकी दर 8 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिल्डर चार्ज कर रहा था और इस दर पर अतिरिक्त जो स्थायी शुल्क होते हैं, अन्य मेंटेनेंस चार्ज हैं और भी कोई शुल्क जोड़कर ये दर जाती थी 14-15 रुपए प्रति यूनिट की दर से ये वो वसूल कर रहा था। इसके साथ ही जो टाटा पावर द्वारा एक स्लैब निर्धारित किया गया है प्रति यूनिट का कि पहले 4 रुपए 75 पैसे होगा, अब 6 रुपए 35 पैसे होगा, उसका लाभ भी परिवादियों को नहीं मिल रहा था। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्युत अनुदान योजना जो है उसमें जो छूट दी जाती है प्रति माह, उसका लाभ भी परिवादियों को नहीं मिल रहा था। इसको लेकर परिवादियों ने बिल्डर से संपर्क किया और रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से भी संपर्क किया कि ये मैं बहुत परेशान हूं, क्योंकि जो परिवादिया है वो एक विडो महिला है और उसके 2 बच्चे हैं जो उसी पे डिपेंडेंट हैं, तो वो मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी परेशान रहने लगी। उसने बिल्डर से संपर्क किया कि मुझे एक अलग कनेक्शन दिया जाए। उसने आवेदन किया, लेकिन बिल्डर ने और सोसाइटी ने कोई उसका जवाब नहीं दिया। परिवादिया ने टाटा पावर के समक्ष एक आवेदन किया अलग से विद्युत कनेक्शन लेने के लिए, जिससे टाटा पावर ने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आपके परिसर में एसटी कनेक्शन दिया हुआ है, इसलिए आपको नया कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। थक हार के परिवादिया ने माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया। न्यायालय ने विपक्षी गणों को नोटिस जारी किए, लेकिन वहां से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। उसने हम परिवादिया के वकीलों की सुनवाई करके माननीय न्यायालय ने ये पाया कि बिल्डर द्वारा किया जा रहा है ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो एक अलग से विद्युत कनेक्शन ले सकता है, उसे मना नहीं किया जा सकता, ये उसका अधिकार है, मौलिक अधिकार भी है। तो उसने बिल्डर को, सोसाइटी को ये पाबंद किया है कि वो टाटा पावर द्वारा जो निर्धारित दर है उसी दर पे वो विद्युत की सप्लाई करे और जब तक दावा डिसाइड नहीं हो जाता तब तक वो परिवादिया का विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ टाटा पावर को ये जांच करने के आदेश दिए हैं कि ये बिल्डर है वो विद्युत का बेचान कर रहा है, तो बेचान कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, किस अधिकार से कर रहा है, इसकी जांच रिपोर्ट भी वो माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करे 1 महीने में, और अगर इसमें सच्चाई पाई जाती है तो वो बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। तो इस प्रकार फ्लैट धारकों के पक्ष में माननीय न्यायालय का ये बहुत ही अहम फैसला आया है, उनको काफी राहत मिलने वाली है। जो ये परिवादिया है उसको कल से ही इसमें राहत बिल्कुल मिल जाएगी। नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी,
निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।